जीवन को सिंप्लिसिटी और नेचुरल ढंग से जियो और रेजिस्टेंस से बचो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही विचार थे लाओ त्जू के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विचारक की जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ताओ धर्म के संस्थापक महान चीनी दार्शनिक लाओ त्जू की। लाओ त्जू का जन्म 6वीं सदी ईसा पूर्व में चीन के चो राज्य में हुआ था। उनके असली नाम के बारे में आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। लाओ त्जू का अर्थ होता है बुजुर्ग मास्टर। के जीवन के बारे में कई कहानियां और लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। कहा जाता है कि लाओ त्जू एक बार एक सीमावर्ती गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ ताओ ते चिंग लिखा। ये ताओ धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उन्होंने जीवन की गहरी बातों को इजी वे में समराइज और कंक्लूड किया है। लाओ त्जू के विचार ताओवाद के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। ताओ का अर्थ है मार्ग या पथ, जो ब्रह्मांड का मूल नियम है। इसे हम कह सकते हैं लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो आइए उनके प्रमुख विचारों पर नजर डालते हैं। इनमें से पहला है सहजता और सरलता या सिंप्लिसिटी। लाओ त्जू का मानना था कि जीवन को सिंपल और नेचुरल ढंग से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के अनुसार चलो और संघर्ष से बचो, मीन्स नेचुरल रहो और रेजिस्टेंस से बचो। उनके यह विचार हमें बताते हैं कि कैसे जीवन को शांति से जिया जा सकता है। यह ठीक गुरु नानक के हुक्म जैसा है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्म के अंदर रहो। इनमें से दूसरा है वू वे। वू वे का अर्थ है कुछ ना करना, लेकिन इसका अर्थ स्टैग्नेंट या निष्क्रिय रहने से नहीं है। लाओ त्जू ने इसे इस तरह समझाया है कि हमें जीवन में बिना जोर जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से कार्य करना चाहिए। इनमें से तीसरा है नम्रता या विनम्रता। लाओ त्जू सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। उन्होंने समझाया, जो झुकता है वही बचा रहता है, बाकी टूट जाते हैं। लाओ त्जू के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार वे अपनी वृद्धावस्था में चीनी साम्राज्य को छोड़कर पहाड़ों की ओर चले गए, क्योंकि वो समाज की भ्रष्टता से निराश थे। रास्ते में एक द्वारपाल ने उन्हें रुकने के लिए कहा और उनके विचारों को एक किताब में लिखने की प्रार्थना की। यहीं पर ही ताओ ते चिंग की रचना हुई थी। लाओ त्जू के विचार केवल चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गए। उनके ताओवाद के सिद्धांत आज भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में भी लाओ त्जू के विचार और ताओवाद का महत्व उतना ही है। उनकी शिक्षाएं हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और संतुलन खोजने में मदद करती हैं। यदि हम लाओ त्जू के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें लाइफ को सिंप्लिसिटी से जीना चाहिए और खुद को नेचर के साथ बैलेंस में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी लाओ त्जू के जीवन की कहानी और उनके विचारों की एक झलक। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में भी कुछ वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। धन्यवाद।